$100 million के आपने ऑफर रिजेक्ट की. सो जिन्होंने मुझे ऑफ़र की उन्होंने मुझे बार बार मैसेज भी किए, व्हाट्सएप भी किए कि यार तुम पागल हो गए हो, तुम्हें क्या मसला है. तो जब हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता है कि हम इतना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं और हमारी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह, और मार्केट में दूर दूर तक ऐसा कोई कंपेटिटर नहीं है जिसकी इतनी माशाल्लाह ग्रिप हो उसके ऊपर मार्केट के ऊपर. वी सी आवर सेल्स इंशाल्लाह एज अ $1 billion कंपनी. सो वाई सेल एट सच अ लो प्राइस. बट अब मैं कहता हूँ शुक्र है अल्लाह का कि मैंने वो नहीं किया, बिकॉज आई एम श्योर कि वो पैक आउट कर जाते इस सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि जो हालात अभी करंटली चल रहे हैं, अगर बैकआउट कर जाते ऐसी सारी ऑफ़र करके और मार्केट में पब्लिक हो जाता है ये सब कुछ, हमारे लिए उस टाइम पे क्रेडिबिलिटी इश्यूज होते हैं. नोबडी वुड हैव सेड कि यार इतनी बड़ी कंपनी जो है वो तो हो ही नहीं सकता कि वो बैकआउट कर जाए. यकीनन कोई बुकमी के अंदर ही मसला होगा कोई, और फिर हमारे दोस्त यार भी रूमर्स फैलाने में शहजादे, वो फिर आगे और कहानियाँ बना. There's a sort of startup elephant in the room called Airlift और बहुत सारे इस पे सवालात होते हैं. In your opinion, do you think that valuation is very high? आप बहुत ही गंदे नंबर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. लाइक आपके मिसाल के तौर पे मंथली बर्न $1 million बर्न हो रहा है आपका, ठीक है. अब वो नहीं दिखाएंगे, आप ये दिखाएंगे मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखें. बेशक एक ऑर्डर के पीछे आप 50% का डिस्काउंट दें. तो ये आर्ट है कि आप किस तरह से इसको प्रेजेंट करते हैं सारी चीज़ को. आई थिंक दे वर वेरी गुड एट दैट आर्ट. हाँ, आज शायद अगर मिले तो मे बी विल गो विद लाइक $250 million, बिकॉज जो करंट सिचुएशन है उसमें 250 भी तो दे दे दिया. लेकिन Some companies raised large sums of capital, which is the first in Pakistan, लेकिन फिर वो succeed नहीं हो पाई. ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है बुरा है? इन बिग नेम्स के साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशन भी जुड़ी होती है. अगर वो सारे ही खुदा न खास्ता फेलियर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इवेंचुअली दे विल लूज ट्रस्ट ऑन दिस मार्केट कि यार ये मार्केट तो फारग है, इधर से ज़रा अवॉइड ही करो. Assalamualaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज हमारे बहुत ख़ास मेहमान फैज़ान असलम साहब हैं, the CEO and founder of BookMe. Thank you so much for being on the podcast. थैंक यू सो मच शान भाई फॉर इन्वाइटिंग. सर आपकी जर्नी और बहुत सारे सवालात पे मैं आता हूँ, लेकिन अभी हम ऑफ एयर एक इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि आई वांट टू स्टार्ट विद दैट. लास्ट ईयर यू वर मेड एन ऑफर बाय अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, नाम नहीं हम लेंगे, लेकिन फॉर $100 million, करेक्ट? दैट्स करेक्ट. एंड यू टर्न्ड इट डाउन. क्यों? मतलब $100 million के आपने ऑफर रिजेक्ट की. सो जिन्होंने मुझे ऑफ़र की उन्होंने मुझे बार बार मैसेज भी किए, व्हाट्सएप भी किए कि यार तुम पागल हो गए हो, तुम्हें क्या मसला है. कितनी पाकिस्तान में स्टोरीज़ हैं जो ये इस तरह की यानी एग्जिट्स हैं और तुम क्यों नहीं ले रहे. मतलब ही इवन शेयर्ड हिज ट्वीट्स के यार देखो, मतलब दिस इज़ नॉट लाइक ए मैं डील में और ये वो सारा, इट्स लाइक आई टेल दिस टू एवरीबडी. तो आई वाज लाइक आई रिस्पेक्ट यू एज अ फाउंडर, योर एडवाइस इज़ रियली वैल्यूबल फॉर मी, बट द थिंग इज़ रियली आई मीन सो वी हैव डन द होमवर्क. अपनी जो इस पाकिस्तान की कंट्री, ठीक है यार, पाकिस्तान मतलब 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है, उसके अंदर आपने ग्राउंड वर्क कर लिया हुआ है, एक इकोसिस्टम बिल्ड कर दिया हुआ है, एक डर्टी वर्क कर लिया हुआ है आपने. जो मुश्किल काम था ना, वो क्या था, वो इन इंटरसिटी ऑपरेटर्स को, बस ऑपरेटर्स को ऑनलाइन करना, डिजिटाइज करना, सारी इन्वेंट्री लाइव लेके आना, सारे बैंक्स को एक जगह कंसोलिडेट करके APIs हर जगह डिप्लॉय कर देना, सारे सेल्स चैनल खोल देना. ये सारा होमवर्क था, एक पूरा एक इकोसिस्टम. फिर एयरलाइन क्या, होटल्स, हर कार रेंटल तक हम पहुँच गए हैं. तो ये पूरा जो इकोसिस्टम बिल्ड किया हुआ, ये एक आप कह लें ग्राउंड से, मतलब ग्राउंड भी क्या, वेरी डीप रूटेड है ये सारा सिस्टम जो. अब ये बन गया है. नाउ इट्स ऑल अबाउट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटाइज होते जाएँ, ऑनलाइन पेमेंट्स को करते हुए कंफर्टेबल हों, डिजिटल पेमेंट्स को करते हुए कंफर्टेबल हों, ऑल दैट. जब ये बढ़ेंगे नंबर जो है, जो अभी थोड़ा है, वी विल बी द अल्टीमेट बेनिफिशियरी. तो जब हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता है कि हम इतना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं और हमारी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह, और मार्केट में दूर दूर तक ऐसा कोई कंपेटिटर नहीं है जिसकी इतनी माशाल्लाह ग्रिप हो उसके ऊपर मार्केट के ऊपर, तो वी सी आवर सेल्स इंशाल्लाह एज अ $1 billion कंपनी. सो वाई सेल एट सच अ लो प्राइस. $100 million का लो प्राइस बहुत कम लोगों के लिए होता है, लेकिन चले आगे. मेरा एक सवाल है, व्हाट इज टू स्टॉप से एक्स पार्टी और अ पार्टी टू इन्वेस्ट heavily and compete with you in this market? What's the barrier to entry? Okay, so barrier to entry में a lot of things. हमारे जो एग्रीमेंट्स या हमारे जो सिस्टम्स डिप्लॉय हुए हैं एक ऑपरेटर के साथ, there are hundreds of operators,
दैट वी वर्क विद, नॉट 1 और 2 और 3, उनको ओवरनाइट आप नहीं डिप्लॉय कर सकते. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. वी ठीक है, बुकमी इज़ नॉट हेयर, मतलब कि बुकमी 2-3 साल से यहाँ पे नहीं है. बुकमी को अब 9 साल होने वाले हैं इंडस्ट्री के अंदर आए हुए. 2013 दिसंबर में वी स्टार्टेड एंड नाउ इट्स 2022 दिसंबर ऑलमोस्ट आने वाला. सो ऑलमोस्ट 9 ईयर्स के अंदर हम लोगों ने एक होमवर्क किया हुआ है. पहले 5 साल में आपको वो स्लो थोड़ा सा नज़र आता है बिकॉज मार्केट की रेडीनेस उस तरह नहीं थी. हम डे 1 पे क्या थे, हम डे 1 पे एक जो सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाह रहे थे एंड टू एंड कैशलेस, 100% कैशलेस. लेकिन जब बुकमी स्टार्ट कर रहा है 2013 के अंदर या 2014 में, उस टाइम पे तो पेमेंट गेटवे ही नहीं थे पाकिस्तान में. ऑनलाइन पेमेंट का कोई मैकेनिज्म ही नहीं था. दी ओनली मीडियम वाज कैश ऑन डिलीवरी. तो बुकमी उस टाइम से जब पाकिस्तान में गेटवेज बनना शुरू हुए, लोग ई कॉमर्स को हम तो वहाँ से बैठे हुए हैं. तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर रहे थे, ये होमवर्क कर रहे थे, ये ग्राउंड वर्क कर रहे थे, इन कंपनीज को डिजिटाइज कर रहे थे, पूरा इको सिस्टम बना रहे थे. तो वो अब जो कोई नया बंदा आएगा उसको ये 5 साल लगेंगे. सो वो जब 5 साल उसको लगा रहे हो, हम 5 साल उससे आगे कुछ ना कुछ करके बैठे होंगे. नो मैटर द कैश फ्लो, उसको 5 साल जस्ट बिकॉज द आप उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं. एक्सेलरेट कर सकते हैं, लेकिन उसको और मजीद कम नहीं कर सकते. अच्छा, assuming obviously on the cap table you've got some venture capital, a lot of other people. Venture capital की तरफ तो मैं आता हूँ. Did you have to make this decision to turn down the money alone, or what was this like a group decision of different people? Are you married? What did your wife say? आपके बच्चे हैं वो? अच्छा, तो उसमें डिसीजन में पहली तो बात ये, आई रियली आई वुड लाइक टू थैंक माई बोर्ड. बोर्ड वॉज वेरी ओपन एंड फ्लेक्सिबल कि यार मतलब देख लो, दिस इज़ योर कॉल, दिस इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, यू विल बी गेटिंग अ वेरी हैवी चंक ऑफ दिस वन. तो मतलब देख लो. स्पेशली बाबर, फैसल, ऑल ऑफ दीज गाइज, दे वर लाइक वेरी सपोर्टिव, दे वर वेरी फ्लेक्सिबल. इनफैक्ट दे वर लाइक यार जो तुम्हें बेहतर लग रहा है गो फॉर इट. दे वर नॉट, मतलब एक दिन में मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो लोग पुश कर रहे हैं मुझे, ऐसा कुछ नहीं था. तो आई मेड दैट कॉल. कोई बोर्ड की तरफ से नहीं था कि ये करो ये करो ये करो, नो नो डू दिस डू दैट. नो. And were you ever at any point close to taking it? मतलब you must have turned your head, like हो ही नहीं सकता. अच्छा, वैसे उस टाइम पे आई वाज, पता नहीं शायद उस टाइम को ज़्यादा ही हवा में था, पता नहीं, अब जो भी कह लें, इतने बुरे हालात नहीं थे जो भी आजकल आगे में. बट अब मैं कहता हूँ शुक्र है अल्लाह का कि मैंने वो नहीं किया, बिकॉज आई एम श्योर कि वो पैक आउट कर जाते इस सिचुएशन को देखते हुए. क्योंकि जो हालात अभी करंटली चल रहे हैं, अगर डील थ्रू ना होती, क्योंकि वो डील ओवरनाइट ही होनी थी, थोड़ा सा टाइम उसके अंदर एक था डिफाइंड, वो उतने टाइम में हालात वैसे ही ख़राब हो गए कि अपना जो सिचुएशन है मार्केट की, वो हम लोग आप कह लें वैल्यूएशंस नीचे आ गई सारा कुछ, और आगे पैसे नहीं आ रहे हैं. तो वो अगर बैकआउट कर जाते ऐसी सारी ऑफ़र करके और मार्केट में पब्लिक हो जाता है ये सब कुछ, हमारे लिए उस टाइम पे क्रेडिबिलिटी इश्यूज होते हैं. नोबडी वुड हैव सेड कि यार इतनी बड़ी कंपनी जो है वो तो हो ही नहीं सकता कि वो बैकआउट कर जाए. यकीनन कोई बुकमी के अंदर ही मसला होगा कोई, और फिर हमारे दोस्त यार भी रूमर्स फैलाने में शहजादे, वो फिर आगे और कहानियाँ बना. तो हो ये अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ, सो दैट कि हम अपना जो है वो कम से कम उस बैड PR से बच गए. नाउ वी नो ठीक है यार, मार्केट ख़राब है, साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, चीज़ें नॉर्मल होती हैं. वी विल बी, जब सिचुएशन बेहतर होगी और राउंड रेज कर लेंगे और स्ट्रांग हो जाएंगे इंशाल्लाह. उतने टाइम में ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं. बुकमी ने पहले भी 6-7 साल ऑर्गेनिकली ग्रो किया. ये तो 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट आया पहला राउंड, और अभी रिसेंटली कुछ 8 महीने पहले दूसरा राउंड आया. उससे पहले तो वी वर डूइंग ऑन आवर ओन. और मैंने ये द इनिशियल जर्नी पे आना है, लेकिन लेट मी जस्ट फ्लिप दैट क्वेश्चन फॉर यू. एज्यूमिंग कि दे गिव यू हार्ड कैश, ठीक है, टुडे कंसिडरिंग मार्केट सिचुएशन, कंसिडरिंग वैल्यूएशंस नीचे आई हैं, बहुत सारे मसले मसाइल जो सबको पता है, डू यू in any way, if you in a hypothetical world you would have gotten the buyout, would you now, thinking back now, knowing कि क्या situation चल रही है, any regrets or no? अच्छा, मैं इसमें कहता हूँ कि जो आपकी किस्मत में होता है ना, या जो अल्लाह आपके लिए कर रहा होता है, वो अच्छा कर रहा होता है. आई थिंक पहली तो बात ये कि वो ये जो सारी हार्ड कैश वाली चीज़ है ना, कि ये होता नहीं है, ओवरनाइट ये होता नहीं है, होता भी नहीं, और वो डील का पार्ट नहीं था. आई बी वेरी ओपन अबाउट दैट. हाँ, क्या कभी डील का पार्ट होते हैं ऐसे? आर देयर डील्स जहाँ मतलब ओवरनाइट लिटरल ट्रांसफर ऑफ? बिल्कुल होती हैं. व्हाट्सएप की डील में क्या था, बहुत सारी डील्स हैं हमारे पास जहाँ पे बिल्कुल कैश भी ट्रांसफ़र होता है. अच्छा, और क्विक होता है, वेरी क्विक होता है. लेकिन इधर नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था. इट वाज लाइक एक टाइम डिफाइंड था एंड ऑल दैट, और उसमें भी लेटर ऑन बहुत सारी चीज़ें फर्दर डिस्कस होनी थी. तो ये एक लंबी टाइम टेकिंग डील थी, ऐसे ओवरनाइट नहीं थी. बट हाइपोथेटिकली अगर होती
अगर होती भी तो जिस टाइम उस टाइम पे जो है ना जो मार्केट की सिचुएशन थी, मैं फिर भी कहता कि नहीं यार, दिस इज नॉट द राइट प्राइस फॉर अस, प्रॉब्ली वी कैन गो लाइक 300 400 बट नॉट दिस प्राइस। क्योंकि देखें जो भी आएगा ना, अब वो एक आपने सारी एक कह क्रॉप तैयार कर ली हुई है, बिल्कुल। अब उसको किसी ने आगे काटना ही है ना, तो वो इजी काम है। एक जो डिफ़िकल्ट काम था ना शुरू में, इनिशियल सारा वो करना, ग्राउंड वर्क और लोगों को समझाना, ऑपरेटर, अब एक चीज़ चल गई हुई है, लोगों को ब्रांड नेम बड़ा अच्छी तरह पता है। ये सारी ब्रांड की भी तो एक इक्विटी है ना। आप डेली 20,000 25,000 लोग एक प्लेटफॉर्म पे बाय कर रहे हैं टिकट्स, आखिर इतने कम करोड़ों लोगों को पता होगा, या मतलब कम से कम को मिलियंस में लोगों को पता है, तब तो उनमें से डेली जो है वो ये 20 25 30,000 40,000 लोग आते हैं और आके प्लेटफॉर्म में से जब वो टिकट्स बाय करते हैं, तो उसकी इक्विटी। एंड जब ये डील ऑन द टेबल थी, डिड इट अफेक्ट योर इन्वेस्टर्स? कोई ऐसी चीज़ हुई थी कि वो कह रहे थे कि यार हमसे और पैसे ले लो, ये ना करो? आई एम श्योर, क्योंकि वो तो यू नो अलाइंड हैं टू द सेम एंड गोल, आई गेस। ओके, सो ऐसी जब भी कोई डील होती है, मैं थोड़ा सा जेनेरिक हो जाता हूँ, ऐसी कोई भी डील जब होती है, जब आपको कह लेंगे अच्छी ऑफ़र आ रही होती है, एक्विजिशन की नहीं, इवन इन्वेस्टमेंट की भी अगर कोई अच्छी ऑफ़र आ रही हो, सो आपके बाकी इन्वेस्टर्स जो हैं वो आपको बेटर ऑफ़र थ्रो करते हैं इफ़ दे बिलीव इन द कंपनी, इफ़ दे थिंक द कंपनी विल डू गुड, दे ऑल्सो गिव यू अ बेटर ऑफ़र। सो वैल्यूएशन हाई होती है। वैल्यूएशन के बबल्स भी ऐसे ही क्रिएट होते हैं वैसे तो, क्योंकि एक्चुअल में वो वैल्यू उतनी नहीं होती है, लेकिन वो बबल एक क्रिएट हो जाता है और वो सारा कुछ। तो वैल्यूएशंस में ऐसा होता है कि आपको जब एक ऑफ़र दे रहा है तो दूसरा वीसी समटाइम्स आपको बेहतर ऑफ़र, उससे बेहतर ऑफ़र करता है। समटाइम्स स्टार्टअप्स भी प्ले करते हैं कि 2 3 4 5 6 वीसीज के साथ बात करेंगे, अगर उनको जो बेहतर लग रहा है उसका राइट है फाउंडर का कि वो जिसके साथ जाना चाहता है, अनलेस उसने कोई कमिटमेंट नहीं कर ली और उसके अपने वर्ड से वो बैकआउट नहीं हो रहा, तो वैसे इट्स फाइन। वैसे ये वैल्यूएशन वाला जो चक्कर है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों को। टू द नेकेड आई डजंट मेक सेंस लॉट ऑफ द टाइम्स कि इफ समथिंग इज वर्थ एक्स, फिर वाई इज इट वर्थ 2x और 3, डिपेंडिंग ऑन, वही आई अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स है ना, डिमांड सप्लाई वट एवर, जिसके अगर एक चीज़ है जिसपे आइज बहुत ज़्यादा हैं तो उसकी वैल्यू ऊपर चली जाती है। दैट्स ट्रू फॉर स्नीकर्स, इट्स ट्रू फॉर एवरीथिंग एल्स। लेकिन हाउ डू यू जस्टिफाई द नंबर्स? अगर मिसाल के तौर पे आपकी वैल्यूएशन लेट से $10 मिलियन है, फिर एकदम से ओवरनाइट $20 मिलियन की होगी, वो क्या वैल्यूएशन चेंज कैसे होती है? आई थिंक वैल्यूएशन भी, वैसे बात कर रहे थे बबल है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यूएशन देखें अभी क्या हुआ है, वही कंपनी है, लाइक हम फॉर एग्जांपल अपनी बात ही कर लें, सो हम लोगों का जीएमवी जब डील हुई थी उससे आज को अगर लें तो ऑलमोस्ट 10x चला गया, बड़ा हो गया, 8x 10x के करीब चला गया या, लेकिन आपका जो वैल्यूएशन है वो हार्डली 2x बढ़ी है। क्यों? क्योंकि जो अभी करंट मार्केट की सिचुएशन है उसमें बहुत रियलिस्टिक नंबर्स आ गए, बहुत ज़्यादा अपना जो है वो कह लें कि उस तरह की वो जो बबल है वो अब बर्स्ट हो गया मोरलेस। तो ये है इसमें, मतलब कि वो ज़्यादा जब वो पंप करते जाते हैं उसमें तो वो एक चीज़ बबल बड़ा होता जाता है। जब एक कंपनी को मिल रही है $20 मिलियन जी, मतलब $60 मिलियन, ये $100 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, अब हमारी कमिटमेंट हो गई है, अब हमारे पास $300 मिलियन का राउंड कर, वो एक जो, अब वो क्या होता है बाकी इसमें देखिए, हमें लगता है कि वीसीज को नहीं, वीसीज को भी फोमो होता है और बड़ा सीरियस होता है, बहुत ज़्यादा होता है, हाँ। तो वो भी अब ऑब्वियसली एक डील अगर फॉर एग्जांपल उनके हाथ से जा रही तो दे ट्राई कि वो डील को उठाने के लिए थोड़ा सा बेहतर ऑफर कर दें। एंड there's a sort of startup elephant in the room called airlift और बहुत सारे इस पे सवालात होते हैं. In your opinion, do you think that valuation is very high? और to the naked eye लोग बहुत सारी different allegations throw करते हैं. पहली बात तो ये है कि they should be given some sort of credit for raising it at that sort of valuation, right? Do you think that that was because obviously the bubble and the ecosystem was also rising and एक मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ये इस तरह के भी सवाल पूछते हैं कि डिड दे, आई मीन हाउ कैन दे बर्न थ्रू सो मच कैश सो क्विकली, बीइंग अ स्टार्टअप फाउंडर इन समथिंग दैट इज़ वेरी कैश इंटेंसिव, इज इट पॉसिबल? ओके, पहली बात कर लेते हैं रिगार्डिंग देयर रेस। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि फंड रेज करना इज़ एन आर्ट और ये हर बंदे को नहीं आती। लॉट ऑफ थिंग्स को मतलब जहन में रखना पड़ता है। इन्वेस्टर्स के साथ आपका किस तरह का रिलेशनशिप है, इन्वेस्टर अगर आपको इन पर्सन विजिट कर रहा है उसको किस तरह से हैंडल करना है, सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है, सारे जो नंबर्स प्रेजेंट करने हैं उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है,
आप बहुत ही गंदे नंबर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक आपके मिसाल के तौर पे मंथली बर्न $1 मिलियन बर्न हो रहा है आपका, ठीक है, आप वो नहीं दिखाएंगे, आप ये दिखाएंगे मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखें, बेशक एक ऑर्डर के पीछे आप 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन आप उन नंबर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं या हाईलाइट कर रहे हैं जो नंबर्स जो हैं वो बहुत प्लीजिंग है, जो इन्वेस्टर कहेगा यार मतलब दिस इज़ लाइक द नेक्स्ट $1 बिलियन कंपनी, आई शुड नॉट बी मिसिंग दिस रॉकेट शिप। तो लेकिन दूसरी तरफ ये आर्ट है कि आप किस तरह से इसको प्रेजेंट करते हैं सारी चीज़ को। आई थिंक दे वर वेरी गुड एट दैट आर्ट, और उसमें उनके शायद इन्वेस्टर्स की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। अ फ्यू नेम्स जो कि बड़े कॉमन है उसमें, तो वो दे रियली हेल्प देम। हर एक को पता है, मैं वो नाम नहीं ले सकता, लेकिन हर एक को पता है कि लॉट ऑफ उनमें जो मतलब मेजर जो कह लें कंट्रीब्यूशन, वो एक तो इन्वेस्टर्स की थी जिन्होंने बहुत उनको हेल्प किया रेज करने के अंदर। आई थिंक उसमें जो दूसरी बात आप कर लेंगे, इतना पैसा बर्न हो सकता है। देखें, मैं पिछले अगर फॉर एग्जांपल पिछले 6 साल की बात करें तो हमारा जितना बर्न होता था वो साल में उतना नहीं करते थे जितना आप महीने में कर लेते हैं। पैसा इसी तरह ही आता है और इसी तरह जा रहा होता है। आपने अपनी जो एक सर्कल है या अपनी जो ग्रोथ है या अपनी लग्जरीज कह लें, स्टार्टअप्स में ये लग्जरी वाला भी बड़ा फैक्टर है ना, कि मैकबुक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन इतनी कितनी सैलरी चाहिए, इतना। मैकबुक्स और कितनी चीज़ें, हाँ, आई मीन मतलब द अमाउंट ऑफ मनी इन पाकिस्तान इस तरह बर्न करना, आई एम नॉट सेइंग, हो आई ये डोंट हो नो। जाती है। मैं हाँ, आपको एड्स है, फेसबुक एड्स, यार एक जो बैठा हुआ है ना मार्केटिंग कि आपका जो लीड बैठा हुआ है या जो भी बंदा बैठा हुआ है रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एड्स, वो एक दिन में जो है वो $1 लाख उड़ा देगा, हो जाता है। कोई मतलब ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। अगर आप मार्केटिंग एजेंसी से बात करें, $1 लाख कंपनी बर्न करना चाहे हो जाती है बर्न, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। तो जब आपने मार्केटिंग बजट्स इतने बढ़ा लिए हैं, आपका ऑफिस इतना कॉस्टली है, आपकी टीम्स इतनी ज़्यादा एक्सपैंड हो गई हुई हैं, आपके पैसा चला जाता है। मैं मतलब उस पे नहीं आता कि यार ये मतलब कोई अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराते होंगे, नहीं ऐसा नहीं ऐसे, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। मैं मतलब उसको ये कहूँगा कि ये जब इतना ज़्यादा आपकी जो हाइपर ग्रोथ से आप गुजर रहे होते हैं ना, उस हाइपर ग्रोथ में बहुत सारे चेक्स मिस भी हो जाते हैं। ऐसे ही बंदा के हम जब हाइपर ग्रोथ के अंदर गए हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है, स्पेशली आर रिसेंट राउंड रेस। हम लोग तकरीबन 52% मंथ ऑन मंथ ग्रो करने लगे थे। उस हाइपर ग्रोथ के अंदर वी ऑल्सो मेड अ फ्यू मिस्टेक्स, जो रियलाइज़ हुआ नहीं यार, ये लाइक मल्टीप्लाइंग ह्यूमन रिसोर्स इज़ नॉट द सोल्यूशन। लाइक ठीक है यार, आप एक एक्स अमाउंट तक बंदे जितने हैं, ये नहीं कि यार 200 बंदा डाल दो और वो बंदा शायद बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर लेगा या ओवरनाइट कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स करने वाले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक पेस से ही आने हैं। तो वो आपको बैलेंस रखना होता है कि यार इतने लोग इतना ये आउटपुट दे सकते हैं, अगर इससे कम करूँगा तो ओवरऑल ग्रोथ इफेक्ट होगी, अगर इससे ज़्यादा करूँगा तो वो यूज़लेस और आइडल बैठे होंगे। सो ये एक मिक्स आपको आइडेंटिफाई करना होता है, लेकिन वो आपको देखिए धक्का लगेगा तो ही सीखेंगे आप। आई थिंक फाउंडर का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अगर फ्रेश ग्रेड है या कोई बंदा किसी कंपनी से जॉब करके आ गया है, वो एक और चीज़ है, और अगर किसी कंपनी में प्रॉपर एज अ मतलब स्टार्टअप को प्रॉपर बनाया हो आपने और चलाया हो, ठीक है फेल हुए हो, बट आपने उसको एक हाइपर ग्रोथ तक लेके गए हो, या आप एक उसको राउंड रेजिंग वाले तक लेके वहाँ से पीछे आए। लॉट ऑफ एग्जांपल्स अभी पाकिस्तान में हैं जो इस तरह के फाउंडर्स हैं जो कि इस सारे प्रोसेस से गुजरे। आई एम श्योर दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस और दे कैन बिल्ड अ वेरी गुड कंपनी। अब जब वो सेकंड कोई स्टार्टअप अगर बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू समबडी जो कि बिल्कुल फ्रेश ग्रेड है या फ्रेश कोई जॉब 2 साल 4 साल करके आया, इवन यूएस की किसी कंपनी से करके आया या यूके की किसी कंपनी से करके आया, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिन्होंने एक्चुअली ये सारा सिस्टम देखा है। And last question on Airlift, or फिर हम we'll go back into your journey. Do you think that not just Airlift but generally this bubble was good for the ecosystem or bad? कि the fact कि some companies came, raised large sums of capital, which is the first in Pakistan, लेकिन फिर वो succeed नहीं हो पाई। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है बुरा है? पूरा अच्छा, क्यों, वजह? देखें, पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम एंटर हुए, नास्पर प्रोसेस एंटर हुआ, क्लाइनर पर्किंस एंटर हुआ, a lot of big names entered into the market. इन बिग नेम्स के साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशन भी जुड़ी होती है। अब वो एंटर हुए हैं, जनरली ये क्या करते हैं दूसरी मार्केट में, ये 8 10 20 कंपनीज का पोर्टफोलियो से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक एक दो दो बेट्स लिए हैं। उसका रीज़न क्या है? दे आर टेस्टिंग द मार्केट, दे आर ट्राइंग, या उनका भी फोकस नहीं है इट्स जस्ट कि यार चलो एडवेंचर आउट करते हैं, शायद कुछ नई चीज़ इधर से मतलब कुछ नजर शायद आए। बहुत मज़ेदार मार्केट हो, लेट्स एक्सपीरियंस। अगर वो सारे ही खुदा न खास्ता फेलियर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इवेंचुअली दे विल लूज ट्रस्ट ऑन दिस मार्केट कि यार ये मार्केट तो फारग है, इस इधर से ज़रा अवॉइड ही करो, ये तो
यहाँ के प्रोसेसेस सही नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं, यहाँ पे फाउंडर्स क्रेडिबल नहीं है, यहाँ पे और इश्यूज़ हैं, यहाँ पे टीम्स ऑनेस्ट नहीं है, वट जो भी उनका जहन में, लेकिन वो एक नेगेटिव वाइब के साथ जो है वो आपकी कंट्री को जो है वो लेके जाएंगे और नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा सोच समझ के यहाँ पे डील करेंगे. अगर वही एक्सपीरियंस उनका अच्छा होता, लाइक ठीक है आप मतलब फेलियर होना एक और बात, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ें सामने आ जाएं कि जिसमें बहुत सारी अंदर खाते इश्यूज़ हों, प्रॉब्लम्स निकल आएँ, या कोई ऐसी हाइप क्रिएट हो जाए जहाँ पे नेगेटिव अंदर प्रॉब्लम्स ऑपरेशनली या कंट्रोल वाइज निकल आए, दे डोंट रियली फील गुड अबाउट दैट मार्केट के यार को अच्छी मार्केट है एंड वी शुड बी इन्वेस्टिंग इन दैट मार्केट वेरी ऑफन या वो सारा कुछ. और ऐसे कभी होता है कि कोई मार्केट हो जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के बिल्कुल ही बाहर हो, इवेंचुअली दे विल कम टू अस, और इज इट अ क्वेश्चन ऑफ कि बिल्कुल ही वो छोड़ देंगे, कहेंगे यार आने नहीं, कभी नहीं आना? ये तो टोटली डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर कितना रिस्क लेना चाह रहा है. मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकता, ये तो डिपेंड करता है वीसी. इवन आप किसी वीसी को भी पूछेंगे तो वो भी आपको ही कहेगा कि भाई कोई अगर वीसी फर्म है और वो उसका एडवेंचर आउट करने का मूड कर रहा है तो वो करे अपना ऐसी मार्केट्स के अंदर. एंड यहाँ पे रोल आपने अभी मेंशन किया जब हम एयरलिफ्ट की बात कर रहे थे, द रोल ऑफ वेंचर कैपिटल इन और सर्टन प्लेयर्स इन वेंचर कैपिटल इन एयरलिफ्ट. यहाँ पे वीसी का रोल भी थोड़ा सा एक ऑलमोस्ट एक नॉट आई वुडंट से फाउंडर की तरह है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर मच मोर इन्वॉल्व्ड. और सो यू नो द पीपल हु हैव बीन ऑन द पॉडकास्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टार्टअप्स मुझे बताते हैं, आई एम अवेयर पर्सनली आपकी फॉर एग्जांपल फैसल, समवन वी म्यूचुअली नो, उसके साथ तो आपने बड़ा डिफरेंट काम किया. आर दे डिफरेंट, मतलब ऐसे है कि वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इन कंपेरिजन टू अदर प्लेसेस, एंड ऑल्सो आर दे एज क्रेजी एज द फाउंडर्स? क्योंकि इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक यू नो वीसी वेंचर कैपिटल जो मुझे समझ आता है, यूर यू नो गेटिंग योर मनी बैक इन 2-3 ईयर. पाकिस्तान में तो एवरीथिंग इज अ लॉन्ग प्ले ना. आपको कितने साल हो गए हैं बुक मी में? ऑलमोस्ट 9 ईयर्स. 9 years हो गए, तो इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक ओवरनाइट मनी. सो व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ वीसीज एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस बिन लाइक विद वेंचर कैपिटल? अच्छा, इसमें ना पहली तो बात ये है कि वीसीज का काम जो है वो स्टार्टअप को कनेक्शंस बिल्ड करने में, या उनके नेक्स्ट राउंड फॉर एग्जांपल, या उनके करंट फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ है जिसमें दे नीड हेल्प, तो उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. बट दे शुड नॉट बी द वन डायरेक्टिंग या डिक्टेटिंग के व्हाट यू शुड डू एज अ फाउंडर. ये बहुत, जहाँ पे फाउंडर अपनी कह लें कि से लूज़ कर देता है या फाउंडर डिक्टेशन लेना शुरू हो जाता है, वहाँ पे काम ख़राब होता है. मैंने जितने मेजॉरिटी केसेस जो देखे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रोल वीसीज का भी था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्टेशन आ रही थी कि ये करो ये करो ये करो. आपके साथ कभी डिक्टेशन है? अच्छा, हम लोगों के केस में ना हमारे वीसीज तभी एक्टिव होते हैं जब राउंड रेजिंग वाली बात होती है और उसमें टर्म्स और वो सारी डिस्कशन के हमें ये हमें वो सारा उसके अंदर डिस्कशन एक होती है. अदर देन दैट वी सेंड अ मंथली रिपोर्ट. किसी महीने नहीं भी भेजें तो दे आर वेरी Relaxed. पोलाइट के यार ठीक है, दूसरे महीने नहीं आएगी तो फिर वो एक ईमेल कर देंगे यार ये रिपोर्ट तो भेज दो. बट अदर देन दैट कोई डायरेक्शन नहीं, कोई डिक्टेशन नहीं, कोई ये नहीं कि ये करो ये करो ये करो. नो, यू शुड नॉट बी वर्किंग, यू शुड नॉट बी वर्किंग. कभी ऐसे हुआ कि वो डिक्टेशन डायरेक्शन कुछ इस तरह कर रहे हो, कोई भी यू डोंट हैव टू नेम? मेरा सवाल पूछने का ये है कि ऑब्वियसली एट दैट टाइम से 5 years ago, 4 years ago, 3 years ago, आपकी उस लेवल ऑफ एक्सपीरियंस नहीं था, या आप क्या हमेशा से सेल्फ बिलीफ बहुत हाई थी? नहीं, अच्छा मेरे भी ना, मैं आपको चले बहुत पीछे चले जाते हैं. मैं चला जाता हूँ 2015 के अंदर. ठीक है. आई हैड एन एक्सपीरियंस विद एन एंजल इन्वेस्टर जो कि बहुत अच्छा नहीं था. सॉरी, दैट ठीक है, दैट्स फाइन. वहाँ से आई लर्नड अ लॉट. वहाँ से बहुत सारी चीज़ें समझ आई कि यार ये नहीं करना जो किया है मैंने पास्ट में. और कुछ जो मेरी गलतियाँ थी मैंने वो भी देखा कि यार यहाँ पे मेरी गलतियाँ, आई शुड फिक्स माई दोज मिस्टेक्स. बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ ये हुई कि वो जो भी था उसने कंपनी को, उस सारे सिचुएशन या जो भी बनी वो कंपनी को उसने हर्ट नहीं किया. एंड इवेंचुअली वी पार्टेड वेज वेरी पोलाइटली, डिसेंटली, रीजनेबली. और वो दिन आज का दिन हम लोगों की बिल्कुल वो कोई आपस में मतलब उस तरह से नहीं है. बट ये है कि हम लोग एक अच्छे नोट पे क्लोज करके गए चीज़ों को. जहाँ तक रही बात के इवन जो फिर उसके बाद जो मेरी प्रॉपर एक वीसी जो आया वो, बिकॉज दैट वाज एंजल, और वो वेरी नॉमिनल सी अमाउंट, और वो भी मतलब कह लें कि कोई 2 साल में हमें 5-5, 2-2 लाख रुपया महीने की करके मिलती रही थी. तो बट वो वही बात है कि बंदा सीखता है कि यार दैट्स नॉट वीसी मनी इज समथिंग एल्स.
यू कैन नॉट प्लान फॉर नेक्स्ट 1 or 2 years, हाउ कैन यूज योर ग्रोथ एंड ऑल दैट। जब आपको तो सिर्फ ये कि पैसे आएंगे तो सैलरी निकले, ऐसे नहीं VC चलता। तो उसके बाद फिर जब हम लोगों का प्री सीरीज़ ए राउंड हुआ, उसमें भी देयर वर अ फ्यू मिस्टेक्स जो मैं कहूँगा शायद मैंने उस टाइम पे की, और आई रियलाइज देम जब हम सीरीज़ ए रेस कर रहे थे, एंड आई फिगर्ड आउट कि यार ये नहीं होनी चाहिए थी। बट वही बात है कि हो सकता है सीरीज़ ए के बाद अब हम सीरीज़ ए 1 करें या सीरीज़ बी राउंड करें, तो उसमें फिर हम कहें यार वो Learning तो गलतियाँ हाँ। नहीं, तो आपको हर As स्टेज long पे as you're making new mistakes. तो वहाँ पे आप करते हैं, हाँ रिपीट ना करें। एब्सोल्युटली, बहुत ज़बरदस्त बात की कि रिपीट नहीं करनी है आपने। एक दफ़ा सीख लिया बस, ठीक है यार अब लेट्स मूव ऑन, वो वाली गलती ना करो। एंड अब हम आपके पुराने वाले जर्नी में चले गए हैं, तो हाउ डिड फर्स्टली आप अपना थोड़ा सा अगर अर्ली लाइफ के बारे में मुझे बता दें, बिकॉज यू नो टेक्स इट्स इंटरेस्टिंग, बिकॉज एक तो आपने पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम देख लिया ना, हम ये ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, प्री बबल, बबल, पोस्ट बबल, पता नहीं आपने तो यू बिन अराउंड। आप आमिर भाई जो हमारे CEO हैं, आप और आमिर भाई को मैं हमेशा ये तंग करता हूँ, आप तो वेटरन्स हो गए इस इंडस्ट्री के। तो firstly, before we get to that, do you have an IT background from before this? Can you tell us a little bit about yourself? सो आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज अ बैकग्राउंड। ठीक है। यहीं से, इस्लामिक यूनिवर्सिटी से ही। ठीक है। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद born and bred? नो साहिवाल। अच्छा। और यहाँ पे हॉस्टल में था, ठीक है। फैसल मस्जिद की बैक साइड पे कुवैत हॉस्टल वहाँ पे। हाँ, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी लाइफ में भी मतलब, सो मेरा ये है कि नॉट अ वेरी लाइक अ वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड, वेरी हम्बल बैकग्राउंड, वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड, और कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से ना तो कनेक्शंस, ना कोई अपना उस तरह फाइनेंशियली को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ऑल दैट, तो बड़ी मतलब उस तरह का बैकग्राउंड। अच्छा। जहाँ तक रही बात अब What did your father experiences, do? Sorry. हम लोगों का अब्बा जी का मेन जो हमारा बिजनेस है वो तो ईंटों का भट्टा है। इट्स ब्रिक्स किंग फैक्ट्री। ठीक है। ईंटों का भट्टा है हमारा, और अपना साथ ये कि थोड़ी बहुत ज़मीन और इस तरह करके, बट प्योर लाइक एक वो कह लेना कि साहिवाल, फिर उसके बाद एक मैं वो देसी समझ गया। सेटअप है ना। ठीक है। तो वालिद साहब को बताया था $100 million मिलने वाले हैं मुझे, और मैं ना कर रहा हूँ। सोने की नहीं, उनको ईंटें नहीं, मिलने वाली थी और नहीं, आपने ना कर दिया, वो बताया आपके मैंने वालिद साहब को? नहीं, मैंने अच्छा मेरी घर, वो जो आपने वाइफ का भी पूछा ना कि बीवी बच्चों को पता था ये वो सारी चीज़ें, मैं बिजनेस जनरली नहीं डिस्कस नहीं करता। डिस्कस करते हैं। ठीक है। घर के अंदर आके मतलब मेरे पेरेंट्स को नहीं पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, किससे क्या डील कर रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चों को नहीं पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, कोई चीज़ अगर मैं पब्लिकली शेयर कर दूँ वो उनके पास चली जाती है। अदर देन दैट, क्योंकि आप वो एक एक sort और of लाइफ Chinese है, wall रखते हैं। वो एक और लाइफ है। और दूसरा ये भी मैंने देखा था वेरी अर्ली डेज ऑफ माय, जब वो मैरिड लाइफ कह लें, जब शादी के बाद ना, सो वो वाली वॉल नहीं थी इनिशियली। आई फेल्ट के अ लॉट ऑफ सजेशंस या जो ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं वो मैं उनको ना एक्सेप्ट कर रहा हूँ या उनके ऊपर एक्ट कर रहा हूँ, बट दे वर नॉट रियली, आई वुड से कि वो इतने वैल्यूबल नहीं थे, क्योंकि वो एक उस बंदे की तरफ से आ रहे थे जिसको अभी इस इंडस्ट्री का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल। बट बिकॉज आई वैल्यू देयर ओपिनियन सो मच, तो मैं उनको उस चीज़ को इग्नोर करके उनके ओपिनियन को वैल्यू कर रहा था, बट इवेंचुअली मैं एक अच्छा डिसीजन नहीं बना रहा था। तो देन आई फिगर आउट कि नहीं यार, उनकी क्योंकि ये डोमेन नहीं है, दे आर वेरी नियर एंड डियर टू यू, सो दे विल गिव यू ओपिनियन, सजेशंस, एडवाइस, बीइंग योर एल्डर, बीइंग योर बिल्कुल। somebody like very close to you। लेकिन इवेंचुअली अगर आप उनकी वो एडवाइस और वो सारी चीज़ें लेना शुरू कर दोगे, प्रॉबली क्योंकि उनका वो एक्सपीरियंस नहीं है, यू विल एंड अप मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन से। तो उससे बेहतर है कि आप एक चीज़ जो है ना, खुद जो आपको बेहतर लग रहा है यूजिंग योर एक्सपीरियंस, या इफ़ यू नो समबडी हु कैन गिव यू अ बेटर एडवाइस, जिसका एक्सपीरियंस है ये, उसको ज़्यादा वैल्यू करो एज़ कम्पेयर टू समबडी जिसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये शुरू में मैं बड़ा वेरी अर्ली डेज ऑफ माय मैरिड लाइफ में ये सीख लिया था कि नहीं यार, एक बड़ा ज़रूरी है कि आप ऑफिस को सेपरेट रखो और घर लाइफ को को सेपरेट। सेपरेट रखो। अच्छा, सो इसमें फिर मेरा एक और सवाल ये आ जाता है, आपकी अगर हम जर्नी को देख रहे हैं, डिड यू मतलब लाइफस्टाइल वाइज फाउंडर्स की बड़े लोगों को मिसकंसेप्शन होती है कि जी $2 million रेज किया तो मतलब तो मिलियनेयर, कोई लैम्बोर्गिनी भी ले ली एक्सेट्रा। लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स बेहतर हुआ होगा आपका, ओवर 9 years आप कर रहे हैं ये, तो यू वुडंट बी डूइंग इट अदरवाइज, लेकिन हाउ मच डिफरेंट इज इट? सो उसमें ये होता है कि पहले वाला सवाल जो लाइफस्टाइल वाली बात की आपने, लाइफस्टाइल के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हाँ इनिशियल डेज तो बहुत टफ है, लाइक तो एक्सट्रीमली टफ है,
उससे आप कहोगे यार बेहतर है कहीं जॉब शॉप कर लो, कोई हल्की फुल्की, या कोई फ्रीलांसिंग कर लो, कुछ कर लो। लेकिन उसमें ये होता है कि फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप वो डिफ़िकल्ट डेज नहीं देखोगे और फोकस आपका होगा कि चलो यार मैं कहीं प्रोजेक्ट, साइड प्रोजेक्ट पकड़ लेता हूँ, वहाँ से कुछ पैसे बना लेता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ, उससे कुछ पैसे, क्योंकि ज़हन आपका तो एक बिजनेस या वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट तो है, आप कुछ ना कुछ तो इधर उधर करके पैसे निकाल लोगे, बना लोगे। बट आपको ना फोकस देखना होता है कि कहाँ पे, बिकॉज अगर 10 चीज़ें कर रहे हो, 10 चीज़ें आप अच्छी नहीं कर सकोगे। बेशक आप बहुत स्मार्ट आदमी होगे, आप बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे डिसीजंस या सारा कुछ समझते होगे, बिजनेस की आपको सेंस होगी, लेकिन आप 10 बिजनेसेस इकट्ठे अच्छे नहीं चला सकते। हर एक को आपको, लोगों को फिर आगे देने पड़ेंगे, अगर आप मतलब खुद नहीं आप इतने देख सकते। तो हमने देखा भी इंडस्ट्री में लॉट ऑफ एग्जांपल्स। हमारे साथ एक फाउंडर है, 6 कंपनी है, तो 6-7 कंपनियों का फाउंडर है, तो 8 कंपनी का फाउंडर है, वो 8 की 8 ही नहीं सही चल रही। तो वो इस तरह के जो लोग हैं वो जनरली अपना लैक ऑफ फोकस में कहूँगा होता है, और लोग उनके पीछे ये बातें करते हैं, उनको लगता है शायद नहीं करते होंगे बट लोग ये बातें करते हैं। हम और आप ये बातें करते हैं यार, मतलब ये जो नई चीज़ चलनी है, इन भाई साहब ने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो वो जनरली अपना जो है वो कुछ भी नहीं चल रहा होता इवेंचुअली। उसमें ये होता है कि अपना आप जो भी है फोकस होके एक चीज़ को करो, क्योंकि एक ह्यूमन साइकी है। ह्यूमन साइकी है कि इंसान उस चीज़ के पीछे जाता है जिस चीज़ से उसको पैसे आ रहे हो, जिस चीज़ से उसको प्लेजर मिल रहा हो, खुशी मिल रही हो, सेटिस्फैक्शन मिल रही हो, उस चीज़ के पीछे जाता है। आपके 2 बच्चे हैं ना, आपके 2 बच्चों में से अगर एक जो ज़्यादा कमाता है ना, वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। बेशक आप हैं, दोनों बराबर हैं, लेकिन आपका ज़हन, जो बच्चा वेला बैठा हुआ है ना, आपको वो चुभेगा। सही इसी तरह जो स्टार्टअप के आप फाउंडर हैं, और अगर आपको फॉर एग्जांपल एक फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट मिल रहा है एक के बाद दूसरा, आप अपनी एनर्जीज उसके ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट फेल हो गया तो आपको पैसे नहीं आने। आपका जो स्टार्टअप वाली सारी चीज़ है वो है ही इरेलीवेंट हो पीछे, जाएगी। और वो यानी कि आपके उस तरह फोकस में नहीं है, आपके टॉप ऑफ माइंड नहीं है। वो बड़ा ज़रूरी है कि आपका जो अपनी एक चीज़ जिसको आपके बहुत ज़्यादा, यानी आप कॉन्फिडेंट हो गए यार, दिस कैन बी द नेक्स्ट बिलियन डॉलर कंपनी, और दिस कैन बी लाइक वेरी बिग आइडिया, और वो सारा कुछ। एंड डिड यू थिंक जब आप शुरू कर रहे थे कि दिस कैन बी अ बिलियन डॉलर कंपनी इनिशियली आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट ऑन डे वन से, ऑन डे वन? स्टार्ट से, कि यार ये चीज़, क्योंकि ये सारी दुनिया में चल रही है, पाकिस्तान में नहीं है, किसी को तो करना है। आपको हाँ लगता है ये कि सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बट आपको ये लगता है कि देयर इज़ a level of crazy required to make a billion dollar company, a level of confidence required जो एक थोड़ा हट के हो, मतलब बिकॉज वही वाली बात है, आपने जब ये शुरू की बुक मी क्या टाइम क्या साल था? 2013 में ना वीसी है, ना स्टार्टअप कैपिटल है, ना कुछ है, ना आप एक फेमिलियल बैकग्राउंड आपका ऐसा है कि आप कहीं से वो स्टैंड कर सकते हो। हमारे जो फाउंडर हैं आमिर भाई, वो भी थोड़े से सिमिलर हैं इन क्रेजी, आई थिंक। डू यू थिंक दैट्स रिक्वायर्ड? आपकी वेरी स्ट्रॉन्ग किस्म की ना एक इनर एक आपको फीलिंग होनी चाहिए कि यार यू कैन मेक दिस बिग, या यू कैन डू इट। जिस दिन वो फीलिंग ख़त्म हो जाए ना, उस दिन आपको काम करने में मज़ा ही नहीं आएगा। जिस दिन वो फीलिंग ख़त्म होगी, उस दिन आपकी वो जो पैशन और एग्रेशन और वो सारी चीज़ें वो भी ख़त्म हो जाएंगी। ये बहुत ज़रूरी है कि फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट यू बिलीव कि ये लाइफ चेंजिंग, या मेरी नहीं सिर्फ मेरे मतलब पूरी कंट्री की या ग्लोबली ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो लाइफ चेंजिंग किस्म का आइडिया है, या बड़ा इम्पैक्टफुल किस्म का आइडिया है, ऑल दैट। तो वो बड़ा होना चाहिए आपका। अगर वो फॉर एग्जांपल नहीं है आपके जहन में, और आप कह रहे हो यार पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप दूसरे को क्या बताओगे यार कि ये चीज़ अच्छी चलेगी, जब आप खुद सोच रहे हो पता नहीं ये चलनी कि नहीं चलनी। एक तो ये। अच्छा, दूसरा जो बात की ना आपने कि आमिर भाई का, या वो एक वो क्रेज़ी होना, आई थिंक क्रेज़ी नहीं है, इट्स मोर अबाउट कि यार आप क्या इनर एक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपको एक चीज़ के ऊपर कि यार ये वो काम करेगी, और उस पर आप सारी बेट लगा रहे हो ना। आप ये तो नहीं कि आप बस कह रहे हो कि ठीक है यार को और आके पैसा लगा दे। अपनी लाइफ के बड़े कीमती साल आप उसके ऊपर लगा रहे हो, जो आपको पता है कि वापस नहीं आने। आपकी कह लें मतलब पीक ईयर्स आप एक चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो इट रिक्वायर्स अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। आपको लगता है कि 2013 में द काइंड ऑफ स्टार्टअप फाउंडर्स दैट वर देयर, लेट्स कॉल इट प्री बबल एरा, ठीक है, और आज के स्टार्टअप फाउंडर्स, कितनी मार्केट इवॉल्व हुई है और कितने फाउंडर्स बेहतर हुए हैं? फैसल आफ्ताब वाज ऑन द शो, ही सेड के जो लोग करीम में काम किया तो दे हैड स्टार्टअप माइंडसेट, तो जब वो निकले उधर से तो दे वर मोर रेडी, कह लें अवन रेडी थे स्टार्टअप के लिए।
आपको ये बात महसूस होती है कि 2013 और आज में जो स्टार्टअप फाउंडर है बहुत अलग है, या आर दे सिमिलर? 2013 में ना बेसिक प्लेबुक ही नहीं थी आपके पास, करना क्या है पता ही नहीं था, बेसिक्स नहीं पता थे कि ये करना क्या, बस ये था कि यार ये चीज़ है और इसको ऐसे ऐसे हम एग्जीक्यूट करेंगे और इस तरह कस्टमर्स लाएंगे। हाँ, हम लोगों का कोई फॉर एग्जांपल इतना मार्केट में कोई कनेक्शंस नहीं है ये था, तो हम लोगों को ये फॉर एग्जांपल कोई वेल कनेक्टेड आदमी कंपटीशन में आ जाता है तो उसको कैसे हराना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लाइक ये चीज़ें थी जहन में। लेकिन उस और जो ये टर्म्स और ये सारी चीज़ें और ये टेक्निकली कैसे होना है वो सारी चीज़ें हमारे हम लोगों के पास उस तरह का नॉलेज नहीं था। 2013 वाले मोस्टली फाउंडर्स के पास नहीं था। आज वो चीज़ें बहुत सारी रेडीली अवेलेबल हैं, या इस तरह की जो पॉडकास्ट हैं या वीडियोस हैं या इंटरव्यूज़ हैं या इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल मौजूद है, तो वो आप बड़ा इजीली ग्रैब कर लेते हो क्विकली। जो आपने बात की दूसरी, आई थिंक वो फाउंडर पे डिपेंड करता है। मुदस्सिर भाई प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट फाउंडर्स होंगे, जो कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द वाले लोगों में वो जो चीज़ है वो इंजेक्ट कर दी है। ये इजी नहीं होता ये वाली चीज़ को इंजेक्ट करना। इसका मतलब कि आपके इर्द गिर्द वाले लोग जो आपके पास ऑफिस में या आपके पास या जो जो आपसे 2-4 दफ़ा भी मिले हैं, 6 दफ़ा मिले हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। तो ही तो वो बनना चाह रहे हैं जो आप हैं, तो आपको वो इतना कॉपी करना चाह रहे हैं। तो हम लोग जो अपने ऑफिस के अंदर या मेरी टीम का ये होता है कि मेरे अब तो खैर वी आर लाइक 200 पीपल। उस टाइम पे आज से कोई तकरीबन 2 साल 1.5 साल पहले ऑलमोस्ट वी वर लाइक कोई 60-70। वो जो 60-70 पीपल है ना, दे वर वेरी क्लोज टू मी। आज तो मुझे सारों के नाम भी नहीं ज़ुबानी याद के कौन कौन है, हाँ, 200 लेकिन बंदे के दोनों नाम याद नहीं रहे नाम हैं। याद हो सकते। और वैसे भी कोई आ रहा है जा रहा है, वो एक चलता रहता है सिलसिला, वो भी एक, तो वो नहीं याद रहते। बट जो उस टाइम के शुरू अर्ली डेज़ के कह लें कि 50-60-70 लोग हैं, वो बहुत क्लोजली मेरे साथ, क्योंकि मेरा ये नहीं होता कि ऑफिस में बैठ के, बस मैं शुरू में बिल्कुल दरमियान में बैठा होता था और सारा ऑफिस मतलब, और वो मेरा बड़ा ओपन सी पॉलिसी है, कोई भी आ जाए, कोई भी अपना डिस्कस करना है मैटर, लेट्स डू इट, और यार वो और खुद फ्रंट से लीड करना रादर के अपना जो है ना कहो यार के बस ये जाओ यार करो, मैं नहीं पता ये ऐसा नहीं। खुद फ्रंट से होके लाइक ग्राउंड पे भी अगर कोई है, कोई इवेंट की भी कोई टिकटिंग है, बेशक मतलब मैं सीईओ हूँ लेकिन मैं ग्राउंड पे भाग रहा हूँ, सारा देख रहा हूँ यार ये ऐसे वैसे ये वो, पीछे से नहीं वो कर रहा हूँ। तो वो चीज़ जब वो बाकी आपके इर्द गिर्द वाले लोग देखते हैं ना, वो उस चीज़ को ग्रैब करते हैं, पिक करते हैं एक एनर्जी ऑफ सॉर्ट्स दैट दे सॉर्ट ऑफ अलाइन प्रॉब्ली, टू। या वो लर्न कर रहे होते हैं कुछ इस तरह। तो मैंने ये देखा कि जो हम लोग के साथ शुरू वाले डेज वाले लोग थे ना, वो अब जाके ना दे आर नाउ इन फॉर्म ऑफ अ लीडर। वो अब वो चीज़ें जो मैं देख रहा था वो अब वो देख रहे हैं अपनी टीम के लिए। अब मैं थोड़ा सा उनको कह लें कि मैं थोड़ा सा कह लूँ कि बैकफुट पे हूँ। पब्लिकली आप देखें अपीयरेंसेस में मेजॉरिटी अब जितनी हमारी पीआर होगी, इधर उधर कुछ भी होगा, मैं पीछे तकरीबन कोई 1.5-2 साल से थोड़ा सा बैकफुट पे हूँ। आई एम ट्राइंग टू गिव देम लाइमलाइट, कॉन्फिडेंस, मोर आई वुड से विजिबिलिटी, और ये सारा कुछ कि यार यू गाइस कैन डू इट, यू गाइस हैव ऑल द, कह लें कि वो जो मतलब जो इंग्रेडिएंट्स टू बिकम द नेक्स्ट बिग फाउंडर या लीडर, तो वो आप कर सकते हो सारा कुछ। तो आई एम गिविंग देम दैट थिंग। हाँ, इंशाल्लाह कल को एग्जिट होता है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये जो 60-70 लोग जो मेरे साथ बड़ा क्लोजली, आने वाले टाइम में भी जो टीममेट्स मेरे साथ, ये नहीं है कि वही सिर्फ जो नए भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको एक वो होता है और वो मेरे साथ ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो उनमें वो चीज़ ट्रांसलेट होती जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और वो फिर आप जैसा बन रहे होते हैं या वो देख रहे होते हैं यार ओके वी आर हियर टू लर्न फ्रॉम यू एंड विल रेप्लिकेट दिस वट एवर यू हैव डन, और वी विल देन स्टार्ट आवर ओन कंपनी वंस वी एग्जिट इंशाल्लाह। और हमारे में भी ये है कि सारी टीम को यही है कि यार हमने वंस वी एग्जिट एवरीबडी विल गेट देयर शेयर इंशाल्लाह। तो सर ऐसे अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू सेल योर शेयर्स दो? मतलब कैन यू एक्चुअली एग्जिट, नॉट एग्जिट इज द रॉन्ग वर्ड, कैन यू मेक सम, क्योंकि देखिए आपने तो एक बिजनेस सेटअप की एंड आप यूर ऑब्वियसली इन्वेस्टेड इन इट, एंड द वीसी विल लूज इंटरेस्ट इफ द शेयर द प्राइमरी शेयर होल्डर ऑब्वियसली इज एग्जिटिंग। लेकिन थोड़ा भी कुछ ऐसा हो सकता है मैं 5% बेच दूँ, 2% बेच दूँ? आई थिंक ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता है। तो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, और अ लॉट ऑफ पीपल विल लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन। उसमें ये होता है कि डे वन पे आप कुछ नहीं बेच सकते। वो ऑब्वियसली इट गिव्स अ वेरी रॉन्ग सिग्नल कि यार अभी आपका पहला इन्वेस्टर आ रहा है और आप कह रहे हैं यार ये मैं फाउंडर भी इतने जो है वो बेचने को तैयार खड़ा है। अगर ये है तो इसका मतलब कि फाउंडर को तो खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी।
सो वो बहुत ही एक नेगेटिव सिग्नल होता है. बट एट अ लेटर स्टेज लाइक सीरीज ए बी के स्टेज पे जब चले जाते हैं, 2-3 फंडिंग राउंड्स हो गए हैं आपके, तब जाके आपके जो शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट होता है उसमें इन्वेस्टर ही आपको समटाइम्स कहते हैं यार यू बीन वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक तुम थोड़े से अपने भी, उसको हम सेकेंडरी शेयर्स कहते हैं अच्छा. कि यू लाइक फॉर एग्जाम्पल, और वो बोर्ड अलाउ करता है. ऐसे नहीं होता कि वो आपने खुद से कह दिया मुझे ये जी मैं 10 बेच रहा हूँ, ऐसे नहीं होता. 10% शेयर बेच रहा हूँ, 15 बेच रहा हूँ, ऐसे नहीं होता. वो बोर्ड आपको अलाउ करता है आपके शेयर के X% आप इस राउंड में निकाल सकते हैं एज अ सेकेंडरी शेयर्स. और वो सेकेंडरी शेयर्स वो फिर अगर सेल होते हैं तो वो आपके मतलब फाउंडर के अपने जाती हैं, वो उसे जो मर्जी ले. आपने कभी सेकेंडरी शेयर्स बेचे? आई थिंक मैं उसको बहुत उस तरह से तो नहीं, हाँ मैंने थोड़े से सेकेंडरी शेयर्स सीरीज ए के बाद सेल किए थे, लेकिन वेरी जितना मुझे अलाउ था शायद उसका 10% भी मैंने नहीं सेल किया जितना मुझे अलाउ था. लेकिन 10% सेल किया था, बाकी यू वर अलाउड टू सेल अ लॉट मोर. A lot more, yeah. अच्छा. A lot more. लेकिन you wanted to keep your But I skin in the wanted to game. keep my skin in the game. I wanted to keep maximum skin of mine in the game. Yeah. कोई ऐसा टाइम था, अब ये आपने बताया 60-70 एम्प्लॉयज़ थे, फिर अब 200 एम्प्लॉयज़ हैं, एक ज़माना होगा आई एम श्योर 5-10 एम्प्लॉयज़ होंगे. बिल्कुल थे. कोई एक टर्निंग पॉइंट आपको जहन में याद रहता है? वाज इट बस टिकटिंग, वाज इट आई डोंट नो जब आपकी PSL के साथ, वाज देयर अ मोमेंट दैट यू कैन रिमेंबर थिंकिंग कि यार पता है अब हम वर ऑन टू समथिंग हियर? ऑब्वियसली यू न्यू कि इट वाज अ अपॉर्चुनिटी साइज तो था, लेकिन वो मोमेंट नहीं होता जब आप कहते हैं हाँ यार अब कुछ होने वाला है? ये बहुत दफ़ा आते हैं मोमेंट्स, एक दो दफ़ा नहीं होते. और ये मोमेंट्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं और फिर अपनी वो एक्साइटमेंट लूज़ करते रहते हैं. लाइक उसके बाद कोई और मोमेंट आ जाता है जब बंदा कहता है अब मैं रिसेंट करूँगा तो मुझे वो सारों से अच्छा लग रहा होगा. बट अगर मैं पीछे जाऊँगा तो वो हर स्टेप पे कोई ना कोई ऐसा एक मोमेंट आ रहा था जहाँ पे हम लोग को लगता था यार ये गेम ऑन हो गई, ये गेम ऑन हो गई. आई थिंक वो एक वो कंसिस्टेंसी ऑफ दोज मोमेंट्स कि यार ये आ गए, अब ये तो वो दैट कीप्स यू गोइंग, नंबर 1. नंबर 2, आपको वो जो है ना एक वो एनर्जेटिक और वो सारा कुछ रखता है और आपको कॉन्फिडेंट रखता है कि यू आर ऑन द राइट पाथ. देयर इज़ सम पावर, अल्लाह की वो एक ख़ास आप पे कोई है, रहमत है, कोई ताकत है जो आपको इतना सपोर्ट कर रही है. विदाउट दैट नहीं हो सकता, उस ज़ात के बगैर नहीं पॉसिबल हो सकता. तो ये सब कुछ जो हो रहा है कुछ ना कुछ है, कुछ तो वो आपको वो एक वो भी आता है बैक में कि यार ये सारा कुछ हो रहा है ना किसी रीज़न की वजह से हो रहा है. सो आई हैव टू कीप लाइक मूविंग एंड ऑल. ठीक है. नहीं सर, दिस वाज रियली इंसाइटफुल एंड वीड रियली लाइक टू हैव यू बैक ऑन द पॉडकास्ट समडे. लेकिन मैं बिफोर वी एंड एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा. व्हाट इज द नंबर दैट इफ ऑफर्ड यूड सेल योर कंपनी फॉर? 200 मिलियन, 300 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन, 1 बिलियन? आज कोई मिले, आज हार्ड कैश. मेरे पास नहीं है ऑब्वियसली, मेरे पास तो आपके लिए 10 लाख रुपए भी नहीं है, लेकिन अगर होते तो क्या वो नंबर है जिस पे आपके यहाँ टिकट आन? ओके. हाँ आज शायद अगर मिले तो मे बी विल गो विद लाइक $250 मिलियन, बिकॉज जो करंट सिचुएशन है उसमें 250 भी कोई दे दे, वी आर ओके. लेकिन हमें तो पता है कि ये हालात, वी वर लाइक कि हाँ हालात ख़राब होने, इतने ख़राब होने, वी वर नॉट रियली श्योर. चले, बट ये कि जो होता है अच्छा ही होता है. वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह विल मेक इट फर्दर बिग इंशाल्लाह. चलें, thank you so much sir, this was really good. We really enjoyed ourselves. Thank you guys for watching. Please subscribe to our channel if you like the content, and we'll see you for the next podcast.